पूजा होती है 4 प्रकार की। पहली मानसिक पूजा, दूसरी पंचोपचार पूजा, तीसरी षोडशोपचार पूजा और चौथी राजोपचार पूजा। तो सबसे पहली कौन सी है? मानसिक पूजा। और ये जो मानसिक पूजा होती है ना माताओं, इसमें आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है और पूजा हो ही जाती है। प्रेम से बोलो। जिनको चाहिए कि हमारे घर में 1 पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए और पूजा हो जानी चाहिए, उन लोगों को और मां भगवती की मानसिक पूजा करनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया पूजा है ना। पैसा 1 भी खर्च होगा नहीं और पूजा का फल मिल ही जाएगा। लेकिन यह पूजा तो उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए थोड़ी ही है। हा? अरे आप तो सभी समर्थवान हो, मां भगवती की तुम पर विशेष कृपा है। और जब सब कुछ हमें मां भगवती ने दिया है तो हम क्यों मानसिक पूजा करें? अरे हम तो नाना परिमल द्रव्यों से और मां भगवती की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, वंदना करेंगे। मानसिक पूजा कैसे होती है? मां भगवती की प्रतिमा के सामने बैठ गए और बैठ करके अपने मन में ध्यान किया कि अब मैं मां भगवती को गंगा जल से स्नान करा रहा हूं। गंगा जल है नहीं, लेकिन स्नान गंगा जल से हो रहा है। हा? अच्छा, गंगा जल के बाद में मन में आया कि मां भगवती को क्यों ना इत्र से स्नान करवाएं। अब इत्र हमारे पास में है नहीं, लेकिन इत्र से स्नान करा रहे हैं। अब हम मां भगवती को इत्र से नहला रहे हैं। हा? ऐसा मन में भाव प्रकट होता है। अब हम मैया को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजा रहे हैं। ये मन में भाव उत्पन्न हुआ और भाव से ही माता रानी प्रभावित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। महाराज भोग तो हमने बनाया ही नहीं मैया का, लेकिन बगैर भोग बनाए भी हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं। अब मैं माता रानी को चने लेकर के, हलवा प्रसादी लेकर के, अनेक अनेक व्यंजन बना करके और भोग लगा रही हूं। ऐसा अपने मन में स्मरण करते हुए और जो लोग मां भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मां भगवती उन भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं। झूम झूम छननन बाज मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाज मां पाँव पे जनिया। अरे पाँव पे जनिया मैया, पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाते हुए। झूम झूम छननन बाज मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाज मैया पाँव पे जनिया। अरे पाँव पे जनिया मैया, पाँव पे जनिया। बोलो, सभी बोलो, आप लोग बोलो। झूम झूम छननन बाज मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन नाच मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छननन बाज मैया पाँव पे जनिया। झूम छननन नाच मैया पाँव पे जनिया। हरि बोल। अरे कौन गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। कौन गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। अरे कौन गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। कौन चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। अरे कौन उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया। कौन उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया।
गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, सुनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, अरे सुनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, सुनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, अरे दर्जी उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया, दर्जी उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया, अरे पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, अरे झूम झूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम जनन नाचे मैया पाँव पे झूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया। साचे दरबार की सभी गाइए। ओहो पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, ओ पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाते हुए महामाई के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए झूम झूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, ओ पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, ओ पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, अरे धूम धूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया। हरि बोल। अरे कह तो चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, कह तो चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, अरे कह तो चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, न चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, अरे कह उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया, कह उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया, अरे दुर्गे उड़ावे मैया पाँव पे जनिया, गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, अरे दुर्गे चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, लो गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, गुर चढ़ावे मुनरिया मैया पाँव पे जनिया, जनन जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, नन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, अरे झूम झूम छनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छनन बाज मैया पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोले साचे दरबार की जय। बोले सच्चे दरबार की
जय। बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इस प्रकार। और महाराज जो भी माता के 9 दिन के नवरात्रि करे किस प्रकार से और उसे माता रानी का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, ये सारे नियम यहां पर बताए गए हैं। और जब मां भगवती को सुंदर आसन पर ला करके महाराज विराजमान कर दें, उसके बाद प्रतिपदा के दिन पहले नवरात्र में ही चाहे नदी का जल लेकर के आओ, चाहे कुएं का जल लेकर के आओ, जो हमारे पास में शुद्ध जल हो ऐसा पवित्र जल लेकर के और मां भगवती को स्नान कराओ। मधुपर्क पंचामृत इत्यादि से जब स्नान करा दें। अभी जो मैं बता रहा था आप लोगों को मानसिक पूजा, हाँ? और जब भक्त भगवती की मानसिक पूजा करता है तो जो फल हमें राजसी पूजा से प्राप्त होता है या फिर षोडशोपचार पूजा से प्राप्त होता है, ठीक वही फल और मानसिक पूजा से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनके पास में पूजन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो वो भगवती की और मानसिक पूजा कर सकते हैं। आज मन से भगवती को अर्पण करो, क्योंकि भगवान गीता में ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इक्षार है। भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। आज मां भगवती भी ठीक यही कहती है कि अगर कोई भक्त आकर के मुझे भक्ति भाव से मेरा भजन करे तो महाराज मैं उसे भव से पार कर देती हूं। क्योंकि और वेदों में जो कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहां पर भगवान ने किसी पत्ते का नाम नहीं लिखा। मां भगवती ने यह नहीं कहा कि आप मुझे अशोक का पत्ता चढ़ाओ, आम का पत्ता चढ़ाओ, पीपल का पत्ता चढ़ाओ। भाई किसी पत्ते का नाम लिखा क्या? नहीं लिखा ना। कौन सा पत्ता? आपका जो मन रूपी पत्ता है ना, उस मन रूपी पत्ते को लेकर के और मेरे चरणों में अर्पण कर दो, बस इसी से मैं प्रसन्न हो जाती हूं। दूसरी बार में कहा पत्रम पुष्पम, मां भगवती ने किसी पुष्प का नाम थोड़ी लिखा कि आप मुझे गुलाब ही चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होंगी, या फिर चमेली का चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होंगी, या फिर चंपा का चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होंगी। नहीं नहीं, बोले आपके पास में जो हृदय रूपी पुष्प है ना, उस हृदय रूपी पुष्प को लेकर और मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाती हूं। पत्रम पुष्पम फलम, अच्छा किसी फल का नाम भी और नहीं लिखा। मां भगवती ने कभी यह नहीं कहा सज्जनों कि आप मुझे आम का फल ही चढ़ाओ या सेब ही चढ़ाओ या केला ही चढ़ाओ। क्या चढ़ाएं? कौन सा फल हमें मां भगवती को जाकर के अर्पण करना चाहिए? हम जो दिन भर में जो कर्म करते हैं ना सज्जनों, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने पाप हमसे होते हैं, और जो हमारे कर्मों का जो फल होता है उस कर्म रूपी फल को लेकर के और मां भगवती जगत जननी के चरणों में और हमें समर्पित कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो। अच्छा एक चीज और, क्या? तोयम। तोयम किसे कहते हैं? तोयम कहते हैं महाराज जल को। मां भगवती ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप गंगा जल से मुझे नहलाओ कि यमुना के जल से नहलाओ। कभी किसी पवित्र नदी या पवित्र जल का नाम नहीं लिया। तो फिर किससे स्नान कराना चाहिए? बोलो नेत्रई जलह, जो आपके पास में आपके नेत्रों में जो अश्रु रूपी जो जल है, अपने भाव के जो आंसू हैं, उन भाव रूपी आंसुओं को लेकर के और हमें अर्पण कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाती हूं।
इसलिए मां भगवती ने अपने भक्त से यह कहा कि एक बार अपने भाव रूपी पुष्प लेकर के मुझे अर्पण करें, मैं प्रसन्न हो जाती हूं। और हर भक्त को चाहिए कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करें, देवी भागवत का पाठ करें, और या तो एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मणों का वर्ण करें, और देवी भागवत की कथा कहने के लिए किसी शांत साधु या ब्राह्मण का वर्ण करें। और इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह हमें उचित फल की प्राप्ति कराता है। वेदी पर माता को स्थापित कर दिया, रेशमी वस्त्र को बिछा दिया, चाहे 4 भुजा वाली मां हो चाहे 8 भुजाओं वाली मां हो, अपने अपने आयुधों से युक्त करके और प्रतिमा को जब विराजमान कर देते हैं, तो यहां पर यह विधान बतलाया है सज्जनों कि जब हम 9 दिन के नवरात्रे करें और उसमें जब अंतिम दिन आता है 9वां दिन, और 9वें दिन हम जब 9 कन्याओं का पूजन करते हैं ना, उन 9 कन्याओं में कौन कौन सी कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए, यह भी देवी भागवत की कथा में बताया। देवी भागवत की कथा में और सूत जी महाराज ने यह कहा है कि राजन, पूजा की विधि में और जो 1 वर्ष की कन्या होती है ना, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा का विधान नहीं बतलाया। तो फिर बोले कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए? बोले जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुमारी। कुमारी कन्या किसे कह सकते हैं? बोले जिसकी उम्र अवधि 2 वर्ष की हो, और 2 वर्ष की अवधि वाली कन्या को हमें पूजन करना चाहिए। और जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उनको क्या फल मिलता है महाराज? उनके जीवन के दुख और जो दरिद्रता होती है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो। अब जिसकी जैसी कामना, जिसको जो वस्तु चाहिए ना, उसी हिसाब से यहां पर कन्याओं के पूजन का विधान बतलाया। अगर किसी को दरिद्रता दूर भगानी है, शरीर की दुख दूर भगाने हैं, तो महाराज 2 वर्ष की कन्या का पूजन करे। आगे व्यास जी ने कहा, बोले 3 वर्ष की कन्या को क्या कहा जाता है? 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और जो लोग इस त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करते हैं उनके लिए धर्म, अर्थ और काम, ये जो 3 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाते हैं, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और जो लोग बोले 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, उस कन्या को हम लोग कल्याणी मैया के रूप से पूजना चाहिए कि 4 वर्ष की जो कन्या है ना, वह कल्याणी के रूप में हमारे यहां पर आई। और जो इसकी पूजा करता है उसे राज विद्या, सर्वत्र विजय और महाराज राज्य सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम से बोलो, कितने वर्ष की कन्या की पूजा करने से? 4 वर्ष की कन्या की पूजा करने से। साधक को नित्य प्रति इस कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो लोग महाराज अपने घर बुला करके अपने घर में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, जो 5 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम क्या? रोहिणी कन्या। इस रोहिणी कन्या का महाराज जो पूजन करता है तो शरीर में होने वाले रोगों का नाश हो जाता है। अगर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, शरीर में किसी प्रकार का रोग है, तो हमें चाहिए कि हम लोग रोहिणी कन्या का पूजन करें, यानी कि 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें। और महाराज बोले जो लोग 6 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं ना, उन्हें किस नाम से जानते हैं? कालिका के नाम से। 6 वर्ष की कन्या को हम लोग कालिका मैया का रूप देखें। और जो लोग इसकी पूजा करते हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत से शत्रु हैं,
अगर हमारे जीवन में बहुत शत्रु हो गए हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग कालिका मैया की पूजा करें, इससे शत्रुओं का दमन हो जाएगा। प्रेम से बोलो। यहां पर व्यासी महाराज ये कहते हैं कि 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है, और जो 7 वर्ष की कन्या चंडिका का पूजन करता है, अभिषेक करता है, महाराज उसका क्या बढ़ता है? उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है, समाज में उसको ऊंचा स्थान प्राप्त होता है और चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लग जाती है। प्रेम से बोलो। कितने वर्ष की पूजा, कितने वर्ष की बालिका की पूजा करने से? महाराज 7 वर्ष की। यहां पर यह वर्णन आया कि जो लोग 8 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं ना, उसे हम लोग सांभवी के नाम से पूछते हैं। जो मैया सांभवी है उस सांभवी के नाम से उसकी पूजा करें। और जो लोग ऐसी 8 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर किसी का किया कराया होता है या सम्मोहन किया हुआ होता है, महाराज जो सम्मोहन क्रिया होती है ना, ये भी दूर भाग जाती है, और जो दरिद्रता होती है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और बोले जो लोग 9 वर्ष की कन्या, अच्छा 9 वर्ष की कन्या को किस नाम से पूजना चाहिए? दुर्गा के नाम से। जो 9 वर्ष की कन्या होती है ना महाराज, वह दुर्गा का रूप होती है। और जो लोग 9 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, महाराज क्रूर से क्रूर अगर कोई शत्रु भी है, छोटा मोटा नहीं, अगर बहुत बड़ा भी शत्रु है ना हमारे जीवन में, वो नष्ट हो जाता है और परलोक में जाकर के महाराज सुख प्राप्त होता है। और जो 10 वर्ष की कन्या को पूजन करते हैं, 10 वर्ष की कन्या को किस नाम से पूजना चाहिए महाराज? सुभद्रा। सुभद्रा के नाम से हमें 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो लोग इस कन्या का जो पूजन करते हैं, महाराज सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे ऊपर की